मॉर्निंग का नज़ारा, ये कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और भाभी यहाँ परसा डाल के आ गई हैं गोबर, और डली में सब्जी भी लाई हैं सुबह के लिए, मूली की एकदम। और आप देखेंगे यहाँ एकदम सुबह सुबह का नज़ारा है, सुबह की धूप कितनी अच्छी होती है, तो भाभी को पता होगा, विटामिन भी, सेक भी। और सुबह सुबह घूमना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल, घूमना चाहिए सभी को, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, सबको जो है घूमना चाहिए। हाँ, सुबह सुबह पहाड़ों में हम जब धूप निकलती है तभी घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है वो काफ़ी ठंडा वाला होता है, कोहरा होता है, और ऐसे में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब हल्का सा धूप आती है तब बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों भाभी? बिल्कुल। और तो अब हम आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ छोटे बच्चे भी हैं, ये इन्हें घुमाना पड़ता है सुबह सुबह, और ख़ुद भी घूमना होता है, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ जब सभी लोग घूमते हैं। और पहाड़ में सभी लोग लगभग 7 साढ़े 7 में घूमते हैं, क्योंकि यहाँ आजकल जो मौसम है वो लगभग 9 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऐसे में ठंडा बहुत होता है। तो सुबह सुबह निकलेंगे तो हमको जुकाम सर्दी हो सकती है, तो इसलिए जब हल्की गुनगुनी धूप आती है तो इस समय घूमना काफ़ी अच्छा होता है। आप देखेंगे इधर हमारा सूरज है, जो कि भगवान ही है, और इधर हमारे हिमालय है, और जब यहाँ से बर्फीली हवाएं चलती है पश्चिमी विक्षोभ से, तो काफ़ी ठंडा होता है यहाँ। गर्मियों में जैसे शहर में लू चढ़ती है, वैसे यहाँ सर्दियों में अभी शीतलहर चलेगी, इतना ठंडा होता है। जो आप देख रहे हैं ये बर्फ़ की चोटियाँ हैं, ये आप देखेंगे ये पूरी हिमालय है, और इस दिशा से जब हिमालय से जब हवा चलती है तो इतनी कड़ाके की सर्दी होती है जिसका कोई अनुमान नहीं। और इसीलिए हम धूप में निकले हैं और अभी टहल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मौसम है। और ये हैं काफ़ी मीठे होते हैं, ये बनमेल हैं, ये बनमेल है। और एक तरीके से ये चिड़ियाघर में काफ़ी अच्छे बिकते हैं, भालुओं के लिए, गोनियों के लिए। और ये अभी पका नहीं है, जो पकते हैं एकदम काले वो बहुत अच्छे होते हैं, और इन्हें च्यवनप्राश के रूप में भी लिया जाता है। इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और जो याले मेल है, ये बड़े आले होते हैं, जो वो मैंने एक दिन खाए थे, मीठे होते हैं, बड़े आले नाशपाती की तरह। हाँ, ये वाले मेल ना, हाँ, ये बहुत अच्छे होते हैं। इतने बड़े बड़े। हाँ, ये होते हैं घर के मेल, जिन्हें कहते हैं बन मेल, क्यों रियो? और इसे ठंडा देखेंगे आप, एकदम कितना ठंडा हो गया है, रियो को एकदम बिल्कुल पैक होके आई है घर से ही पूरा का पूरा। सुबह प्रकृति में घूमना और ओस की टपकती बूंदों को महसूस करना, नंगे पाँव घास में चलना कितना अच्छा लगता है। आप देखें, हमने चप्पल पहनी है, ओस की बूंदें जब हमारे पैरों में लग रही है तो काफ़ी आनंद आ रहा है, और सुबह सुबह धूप भी मिलती है हमें, विटामिन भी, सेक भी, और सुबह सुबह प्रकृति में घूमना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति देता है। आप देखेंगे यहाँ हम ओस में जो है ये छोटी छोटी पड़ी हुई है, इसमें घूम रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी आनंद। और सुबह सुबह घूमने बुआ जी भी आ गई हैं, जिन्होंने भक्ति सॉन्ग लगाए हुए हैं, और पूजा पाठ में रमे भी हुई है, भक्ति भी कर रही हैं, और सुबह सुबह टहल भी रही है। सुख संपत्ति घर आता, ये आप भजन सुनेंगे, काफ़ी अच्छे भजन लगाए हैं, और हर कोई यहाँ आता है। और मैं ज़्यादा भजन नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। ओम जय लक्ष्मी माता, बुआ जी का भजन लगा हुआ है। बुआ जी हाँ, कुछ बोलोगी? मैं सुबह सुबह आती हूँ घूमने के लिए, हाँ, भजन लगाती हूँ साथ में। तो यहाँ सब लोग टहलने आते हैं। हाँ। हम लोग गांव के लोग यहीं आते हैं, यहाँ ट्रैफिक नहीं होता, यहाँ ट्रैफिक नहीं होता गाड़ी का, और एकदम शोर शराबा नहीं, एकदम प्राकृतिक स्थान, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। और खेतों में घूमें, और बाकी जगह आप देखेंगे तो कितनी भीड़ होती है वहाँ, मतलब घूमने का मन नहीं करता, पॉल्यूशन इतना होता है। पर हमारे पहाड़ में ऐसा नहीं है, यहाँ खिली धूप और बहुत ही अच्छी हवा। तो कब्बू अपने घर ही पहुंच जाएगी। तो वीडियो मत बनाओ, मुझसे ये कह रही है बिट्टू, कह रही है कि सुबह हमारे साथ टहलो। सुबह सुबह यहाँ घूमना बहुत ही अच्छा है, यहाँ बेनिफिट है। आप देखेंगे यहाँ कितनी अच्छी ओस पड़ी हुई है इस घास में, एकदम ठंडी ठंडी, और कुछ दिनों बाद ये ओस भी बर्फ़ के रूप में जम जाएगी, यानी कि पाले के रूप में। आप चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे होंगे, चू 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 कुकू कुकू, सुबह सुबह काफ़ी अच्छी मधुर ध्वनि में गा रही हैं गीत। और आप देखेंगे यहाँ का वातावरण एकदम शांत होता है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, और बहुत कम लोग, एकदम एकांत और शांत। यहाँ खिली हवा, आपको एकदम खिली धूप मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो शहर और गांव घरों को अलग बनाती है। पहाड़ की ठंड की रौनक अपनी अलग होती है, और शहर में आप देख रहे होंगे कितना पसीना हो जाता है, धूप में बाहर निकलने लायक नहीं, लेकिन यहाँ लोग बढ़ चढ़ के धूप में आते हैं, और यहाँ धूप की सेक लेते।
और देखेंगे यहाँ इनकी कुश्ती भी चल गई है। कभी कभी आपस में लड़ाई झगड़ा वैमनस्य भी हो जाता है लोगों का, ऐसे ही आपस में छोटी छोटी बातों में तकरार, तीखी नोक झोंक, वही आप देखेंगे छोटे बच्चों का हो या बड़ों का, सबके साथ ऐसा लगभग देखने को मिलता है। और इनकी चुटपुट लड़ाई है खैर ये। और रिया को काफ़ी गुस्सा आया हुआ है। चलो रे घर को चलो, देर कर रहे हो। कोई नहीं कर रहा है। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा घर घर की कहानी है और हर जगह होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या फिर कोई सारा बुजुर्ग हो। और जो इन सब चीज़ों में काबू पा लेता है वो विजयी बनता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक, दौड़ो। और आप देखेंगे सुबह सुबह बुआ जी भी घूमने आई है, जो हमेशा घूमने आती है। अभी तक इन्हें भक्ति सॉन्ग लगाए थे। और बुआ जी कहाँ तक घूम के आए? चौबे गांव तक घूम के आई। तो यहाँ से 1 किलोमीटर का दायरा है चौबे गांव तक। और हम सभी लोग गांव के लगभग घूमने जाते हैं। कुछ लोग उधर जाते हैं फील्ड की तरफ, कुछ लोग इधर। और यहाँ सभी लोग घूमते हैं। बुआ जी तो काफ़ी लंबे समय से घूम रही हैं, बहुत पहले से। 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। और सुबह सुबह टहलना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और बुआ जी कुछ कहोगी? और क्या कहूँगी, सुबह सुबह घूमती हूँ। हाँ। फिर यहाँ जाके बस थोड़ा सुबह सुबह आरती कर लेती हूँ, भजन। हाँ। फिर घूमने चले जाती हूँ। अब जाके कपड़े धोऊंगी, फिर नाश्ता करूँगी, फिर और कुछ काम करूँगी बस। तो ऐसा है, यहाँ सभी लोग घूमते हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये भी घूम रहे हैं, बड़े भी घूम रहे हैं। और सभी लोग यहाँ घूमने आते हैं। एकदम शांत वातावरण होता है, एकदम खिली हुई धूप है और एकदम शुद्ध हवा, बहुत अच्छा माहौल होता है। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होता, गाड़ी का शोर शराबा नहीं, एकदम शांत माहौल, सच शांत और एकांत एकदम। और गाँव की हवा बहुत अच्छी होती है, एकदम प्राकृतिक वातावरण जो होता है वो इतना अच्छा होता है। और अब हम घर की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। आप देखेंगे हमारा गांव और घर आ गया है ये। और अब हम आगे बढ़ेंगे। हिमालय दर्शन कर लो साथियों, ये रहा हिमालय। चाय को देखेंगे, मिर्ची के जो भिंटे हैं इनको तोड़ ली हैं ताकि इसका जो हम पाउडर बनाने में अच्छा हो। और एकदम तीखी तीखी मिर्च, और ऐसे इनकी भिंटे तोड़े जाते हैं आसी में, आप देखेंगे ये। और चारों तरफ इनने मिर्च रखी है, उधर वो उनका भिंटे तोड़ दिए हैं। इसके बाद इसके तोड़ेंगी और उसके बाद वो, और इतना काम फिनिश करेंगी। उसके बाद अपना खाई चाय पानी नाश्ता सब कुछ। और पहुंच गए हैं हम अपने घर। और आप देखेंगे यहाँ रिया झूलने लग गई। हाँ हाँ, डाली में धक्का मारने। और ये देखेंगे मिष्टू की गाड़ी, और ये मिष्टू की आमा। मिष्टू इधर को तो एकदम मोटे कपड़े पहनने होते हैं बच्चों को। आप देखेंगे मिष्टू ने इस तार पे पहना है ताकि उसके कानों में हवा ना जाए। देखो। और ये इसने भी, क्योंकि पहाड़ों में ठंडा बहुत होता है। और गली में हमने झूला बनाया। कोई प्रदूषण नहीं था, वायु प्रदूषण नहीं। और इधर वो क्या बोलते हैं, आवाज़ में शांत यहाँ का वातावरण है। और ताऊ जी यहाँ का बता रहे हैं, शाम को पहाड़ में घूमने का नजरिया, एकदम शांत वातावरण, शुद्ध हवा होगा और बहुत अच्छा। और पॉल्यूशन एक भी नहीं। एक बार जो घूमने के लिए आ जाएगा तो उसका जाने का दिल ही नहीं करा। हाँ, तो पहाड़ की ये विशेषता है। और बुबू यहाँ के बारे में बता रहे हैं। देखो उधर हमारे गांव का प्राकृतिक नज़ारा, सच शांत और एकांत, नो ट्रैफिक, नो पॉल्यूशन, एकदम अच्छा। और गांव घरों में एक विशेषता है कि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि आपने देखा, बुबू जी के साथ मैंने बातचीत करी और गांव के कई लोगों से, और गांव की यही सबसे बड़ी विशेषता है। और आप देखेंगे शाम का वक्त हो गया है, पूजा पाठ होने लगा है। और ये है गांव की चपाड़ी, और यहीं पर कोई एक मंदिर है। और आज के ब्लॉग को हम यही विराम देते हैं और मिलेंगे नए ब्लॉग में। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब।